के मन में आया कि मैं संत बन जाता हूँ, और वो संत बनने के लिए अपने ग्रस्त जीवन को छोड़कर वन में चले गए। तो मेरे भाई बहन, वो सुबह के निकले, शाम हो गई, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो भगवान के भजन कर रहे हैं। लेकिन ये पेट है ना, भूख तो सबको लगती है। रात्रि के 9-10 बज गए और वो भूख से व्याकुल भगवान की जो माला कर रहे थे, माला करना छूट गई और वो बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान कुछ खाने को मिल जाए। घर जा नहीं सकता क्योंकि मैं घर वालों से कह के आया हूं, ग्रस्त जीवन को छोड़ के आया हूं, मैं संत बनूंगा। तो मेरे भाई बहन, रात्रि के समय में उस वन से 4 चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। जब उनको जाते हुए देखा तो वो सज्जन बोले, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो उन चोरों ने कहा, बाबा हमें चोर, हम जा रहे हैं चोरी करने के लिए। तो उन चोरों में से एक चोर बोला, भैया ऐसे करो, बाबा को अपने साथ ले चलो, बाबा बहुत हट्टा खट्टा है, अगर कोई बढ़िया ज्यादा माल मिल गया तो बाबा के ऊपर रखने के लिए काम आएगा। ऐसी बात जब एक ने कही तो दूसरे के मन में विचार आया और वो जो संत जी बने थे वो उनके साथ में चोरी करने के लिए चले गए। तो मेरे भाई बहन, वो जैसे ही चोरी करने के लिए एक सेठ जी की दुकान में प्रवेश किया, उन्होंने शटर को तोड़ी, अंदर प्रवेश किया, वापस वो शटर लगाई। मेरे भाई बहन, गोविंद की कृपा, चोर चोरी करने में लग गए और जो संत जी बने थे वो दुकान में खाने का देखने लगे, भोजन व्यवस्था देखने लगे। तो उनको एक बर्फी की पराती मिल गई और वो चोर तो चोरी करने में व्यस्त हैं, वो उस बर्फी की पराती को लेकर बैठ गए। जैसे ही खाने के लिए हाथ में लिया, एकदम से उनको याद आई कि भैया मैं तो संत बन गया। अब संतों का नियम होता है कि पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद में स्वयं प्रसाद पाएं। अब उसको, उस सज्जन को भूख लग रही थी तो उसने जल्दी से अपने झोले में हाथ दिया, ठाकुर जी की मूर्ति निकाली और परात के बीच में बैठा दिया और कहने लगा, ठाकुर जी महाराज आप भी भोजन पाओ और मैं भी भोजन पाता हूँ। अब जैसे ही उन्होंने दोबारे उसमें से भोजन उठाया और मुंह के पास लाया, फिर उसको याद आई, अरे ठाकुर जी के भोग लगाते हैं ना जब घंटी बजाते हैं, घंटी तो मैंने बजाई नहीं। अब जैसे ही उनको याद आया, उन्होंने फिर झोले में हाथ दिया, घंटी निकाली और घंटी बजाना शुरू किया। अब जैसे ही बाबा ने घंटी बजाई ना तो वो चोर कहने लगे, अरे बाबा ये घंटी मत बजाओ, कोई देख लेगा, हम पकड़ में आ जाएंगे। और जब बाबा ने घंटी बजाई, घंटी की आवाज बाहर लोगों ने सुनी तो लोगों में बात फैल गई कि सेठ जी की दुकान में चोर आ गए, सेठ जी की दुकान में चोर आ गए। लोगों का जमावड़ा हो गया, इकट्ठे हो गए। और जब सब इकट्ठे हुए, सेठ जी आए। सेठ जी ने जैसे ही शटर को ऊंची किया तो बाबा दरवाजे पे खड़े थे और बोले, लो भक्तों प्रसाद लो। लोगों ने कहा, बाबा आप इसमें क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, भक्तों लो, भक्तों प्रसाद लो, मैं चोर नहीं हूं। फिर
किसी सज्जन ने जोर से पूछा, अरे बाबा इतनी रात्रि में तुम दुकान में कर क्या रहे हो? फिर बाबा ने कहा, लो भक्तों प्रसाद लो, मैं चोर नहीं हूं। जब बाबा ने 2-5 बार इस बात को कहा कि मैं चोर नहीं हूं, तो एक व्यक्ति ने बाबा की बात पे गौर किया और बोले, बाबा अगर तुम चोर नहीं हो तो चोर है कहां? बाबा ने कहा, लो भक्तों प्रसाद लो, चोर अंदर लग रहे हैं। मेरे भाई बहन, उन चोरों को पकड़ लिया। अब तो सेठ जी महाराज उन संत जी महाराज की बड़ी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, चरण दुला के चरणामृत ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो एक सज्जन ने पूछा, बाबा ये बताइए, आप इतनी रात्रि को दुकान में आए, आपका आश्रम कहाँ है? आप रहते कहाँ हैं? आप कितने दिनों से संत हैं? कितने दिनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा, भक्तों मैं अभी कल ही तो संत बन्यो हूं। मेरे भाई बहन विचार करना, जब एक दिन के संत ने सेठ जी की दुकान को लूटने से बचा लिया, तो जो जीवन से संत है, जो वैरागी संत है, उनके चरणों से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी क्या? नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज से कि महाराज